नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृत पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत, नेपाल, चीन, जापान। तो इसका सही उत्तर है भारत, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भारत में ही हुआ था और उन्होंने ही बौद्ध धर्म की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, नेपाल, चीन, जापान, इनमें बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 535 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है कुंडग्राम, पावापुरी, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर है लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, उपाली, आनंद, सिद्धार्थ। तो इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ा था और ज्ञान प्राप्त करने से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, वर्धमान ये जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। उपाली और आनंद ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का अन्य नाम है गुडाकेश, शाक्यमुनि, पार्थ, कपीश्वर। ठीक है, महात्मा बुद्ध के 3 नाम प्रचलित हैं, बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि। तो इसका सही उत्तर है शाक्यमुनि। ठीक है, गुडाकेश और पार्थ अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं, कपीश्वर हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, अजातशत्रु, वसुमित्र। इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो इसका सही उत्तर है शुद्धोधन। अजातशत्रु इनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वसुमित्र ये चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, यशोधरा, त्रिशला, महामाया। तो इसका सही उत्तर है महामाया। ठीक है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ये कोलीय गणराज्य अर्थात कोलीय वंश की कन्या थी। प्रजापति गौतमी ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यशोधरा ये महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। त्रिशला ये जैन धर्म के 24वें वे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की माता थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, महामाया, यशोधरा। इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोदा
ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की पत्नी थी। महामाया ये महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। अगला प्रश्न, आनंद और उपालि का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म, फारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। आनंद और उपालि का संबंध था बौद्ध धर्म से, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से था? शाक्य वंश, लिच्छवी वंश, मौर्य वंश, कोल्य वंश। तो इसका सही उत्तर है कोल्य वंश। महात्मा बुद्ध की माता का संबंध था कोल्य वंश से। शाक्य वंश का संबंध महात्मा बुद्ध के पिता से था। लिच्छवी वंश का संबंध महावीर स्वामी की माता से था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काशी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन। ठीक है, सारनाथ वाराणसी के निकट है। और महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? सारनाथ, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, बोधगया। तो इसका सही उत्तर है श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सारनाथ, यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। पाटलिपुत्र, यहाँ तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बोधगया, ये महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल है। तो इसका सही उत्तर है बोधगया। अगला प्रश्न, प्राचीन बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है 4। प्राचीन बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु। तो इसका सही उत्तर है राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह में। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अजातशत्रु, महाकश्यप, सर्वकामिनी, वसुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो इसका सही उत्तर है महाकश्यप। अजातशत्रु, इनके शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। सर्वकामिनी, ये द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। वसुमित्र, ये चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति का समय है 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसवी। तो इसका सही उत्तर है 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन
483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासन काल में। देखिए, अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन स्थल है राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन स्थल है वैशाली। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ? शुद्धोधन, अशोक, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। कनिष्क इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, महाकश्यप, वसुमित्र, सर्वकामिनी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। सर्वकामिनी द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, अशोक, कनिष्क, अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर है अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, कुंडलवन विहार, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर है कुंडलवन विहार, जो कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन विहार में हुआ था। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।